हेलो दोस्तों, आरईसी के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं, प्रीव्यू करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 4 फरवरी को आरईसी के रिजल्ट आने वाले हैं। 2 बार ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड आ चुका है आरईसी की तरफ से, तो फिलहाल इन रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। इसको आप जरूर नोट करके रखें। अब बिजनेस के बारे में मैं बताऊं, जैसे जब क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आया था तो ऑल टाइम हाईएस्ट जो क्वार्टरली था प्रॉफिट जो था 2739 करोड़ था, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप इनकम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 19,590 करोड़ की थी। नेट प्रॉफिट 6 महीनों का लगभग 5,000 करोड़ का था, जो कि मुझे लगता है किसी भी लार्ज कैप कंपनी के टक्कर का ये प्रॉफिट्स है। 5,000 करोड़ दोस्तों छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट्स है। अगर लोन बुक देखेंगे, अब देखिए आरईसी हमको आपको लोन नहीं देता है। ये क्या करता है, पावर जनरेटिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती है उनको लोन देता है। तो जो लोन्स है 3.87 लाख करोड़ का उनकी जो है लोन बुक अभी रीच हो गई है। अगर आप पेरेंटेज देखेंगे तो पीएफसी का है, तो पीएफसी का 52% से ऊपर का हिस्सा है आरईसी की, जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कुछ इन्वेस्टर्स को कंसर्न है, क्योंकि जो मैंने बताया पावर जनरेशन वो सब कंपनीज जो है थोड़ा बहुत उनमें थोड़ा स्ट्रेस है। अगर आप इंडिया में अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो एनपीए, अगर चलिए यहाँ पर एनपीए वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पर ग्रॉस क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट यूज होता है ये, और ये नेट क्रेडिट। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो ये देखिए 5.2% से अभी सितंबर में 4.7 हो गया है, तो ये कम हुआ है जो कि अच्छा है। और फिलहाल अगर आप नेट देखेंगे तो 1.52% है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग चीज है कि एसेट क्वालिटी एक तरीके से आरईसी की सुधर रही है, जो डेटा से लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आरईसी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज है। ये है क्वार्टर 2 के रेशियो, ठीक है ना। तो पहला कॉस्ट ऑफ फंड्स है कि इनको जो भी, क्योंकि आरईसी भी लोन देती है तो उनको भी तो कुछ पैसों में लोन या पैसे मिलते होंगे, तो वो भी पैसा जो है मार्केट से रेज करते हैं। आरईसी के बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो ये सब चीजों से उनको भी पैसा मिलता है। तो 6.73% है। जितना कम हो उतना अच्छा। तो आप देख सकते हैं FY21 और FY22 में ही कम हो रहा है, तो जितना कम हो उतना अच्छा। ये देख सकते हैं आप 7.38 से 6.88%। इंटरेस्ट स्प्रेड अगर आप देखेंगे 3.86 है। इंपॉर्टेंट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा कितनी रही है। मार्जिन जितने ज्यादा हो, जितने बड़े हो उतने अच्छा। तो 4.919% था, तो अभी 4.5% के मार्जिन है। अगर 6 महीने देखें, जैसे अप्रैल से सितंबर 2020 और 2021 में, तो 390 से 4.29% है। चलिए इसको बैंक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बट लेकिन बड़ी बड़ी बैंक्स के भी इतने मार्जिन नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की भी एसेट्स आरईसी थोड़ा लोन देते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी डेट इक्विटी यहाँ ज्यादा ही रहेगा। इतना हम लोगों को जब भी बैंक या एनबीएफसी को देखें तो डेट इक्विटी देख के थोड़ा डरना नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही उनका लोन का है, तो वो उनका रहेगा ही। इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। 241 की इनकी बुक वैल्यू है थ्योरेटिकली। चलिए हाइपोथेटिकली एज्यूम करिए कि आरईसी को सब कुछ बेचना पड़े तो भी उनकी वैल्यू लगभग 241-42 है, और स्टॉक प्राइस बहुत नीचे है। तो कहीं बुक वैल्यू से नीचे आरईसी का स्टॉक ट्रेड कहीं ना कहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जो अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर 2 में 4,107 करोड़ था, तो ये बढ़ा है कम हुआ है हमको पता चलेगा। प्रॉफिट्स हमने देखे 2,739 करोड़ है, और 6 महीने के जो प्रॉफिट्स है 4,985 करोड़ के हैं। तो प्रॉफिट्स कितने बढ़े हैं कम हो रहे हैं हमको पता चलेगा, क्योंकि देखिए आरईसी में हमने देखा है स्टॉक प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक कॉन्सिस्टेंट पिछले कुछ सालों से 8 से 11-12% की डिविडेंड यील्ड ये दे रहा है। इस बार डिविडेंड नहीं मिल रहा है, बट ऑलरेडी देखिए 4.5 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है, 2 रुपए और 2.5 रुपए का। तो डिविडेंड यहाँ पर आया हुआ है, बट फ्यूचर में अगर डिविडेंड आना है तो प्रॉफिट्स भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए पिछली बार भी अच्छा यहाँ पर डिविडेंड था 4,000 करोड़ के प्रॉफिट में, आप देख सकते हैं 6 महीनों में। तो अभी तो 2 डिविडेंड है, तो अभी प्रॉफिट्स अगर यहाँ बढ़ते हैं, अगर कोई शॉकिंग अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता है, तो फ्यूचर में भी डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन इस पीएसयू से रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज काम क्या करती है जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं, लोन्स सैंक्शन और डिसबर्स करती है। अब लोन सैंक्शन और डिसबर्स तो बैंक्स भी करती है, लेकिन ये किसको लोन देती है, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो जनरेशन कंपनी या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जनरली आपके स्टेट की ही कोई कंपनी रहेगी, तो वो उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेजर बोरोवर्स वो हैं, तो उनकी थोड़ी सी पास्ट में थोड़ा रहा है कि उनकी जो
जो हालत है, थोड़ी फाइनेंशियल हालत बहुत मजबूत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो असर जो है आरईसी में भी पड़ता है, और शायद मार्केट इसीलिए भी इस कंसर्न में भी रहता है। नहीं तो बुक वैल्यू के नीचे, हमने तो अभी कुछ कंपनियां, टेक कंपनियां बुक वैल्यू के 8-10 टाइम ट्रेड कर रही है, और ये बुक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स भी थोड़ा इन्वेस्टर्स को चिंता रहती है। क्योंकि देखिए, लोन ये 2 लाख 4 लाख के नहीं देते हैं, लोन करोड़ों में देते हैं, इनफैक्ट अरबों में लोन देते हैं, तो वहां पर कोई लोन का पैसा वापस आने में समय लगे तो थोड़ी चिंता होती है। बट मेजर बोरोवर स्टेट जनरेशन कंपनी है, और बोरोइंग प्रोफाइल अगर आरईसी की अगर आप बात करें तो एक मजबूत बोरिंग प्रोफाइल है। बट रिस्क को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। कोई भी आपके प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।